ओके गाइस, वंस अगेन आपके सामने मैं मुखातिब हूँ। जो पिछला वीडियो बनाया था डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल मिल जाएगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, और ये भी हमने देखा था कि वो थ्योरम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो थ्योरम टेकअप करने वाले हैं उसी थ्योरम का कन्वर्स है और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये भी हर अल्टरनेट ईयर लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है पिछले सालों में, तो इसको भी उतनी ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ थ्योरम 2, क्योंकि हमने उसको थ्योरम 1 दिया था। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल था तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर था। यहाँ पे उल्टा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये नहीं दिया है कि राइट ट्रायंगल ही है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक साइड का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है कि बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC। अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि AC साइड इन दो साइडों से बड़ी है, तो ऑब्वियसली अगर ये प्रूव करेंगे तो ये साइड हाइपोटेन्यूज टाइप होगी। तो इसका नाम मैंने AC लिखा है, आप CA लिख दीजिए, BC लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान ये देना है कि जो बड़ी वाली साइड है जो इसमें नज़र आ रहा है उसके सामने का एंगल जो है हमें प्रूव करना है 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया। गिवन क्या है, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या है रिलेशन? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारे साइड AC स्क्वायर जिसको हमने सबसे लंबी साइड माना है उसके सामने का एंगल जो है B आ रहा है, ये जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अभी डिटरमाइन नहीं है कि अभी है कि नहीं है, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इस काम के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक और ट्रायंगल हम बनाएंगे जैसा कि हमने दिखाया हुआ है, ट्रायंगल DEF। और ये ट्रायंगल इस तरह से हम बनाएंगे कि ये साइड जो AB है इस ट्रायंगल में पहले वाले में वो DE के बराबर हो, BC जो है वो FE के बराबर हो और एंगल DEF जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ करने में पहले क्या करेंगे, ABC और DEF जो दो ट्रायंगल आपके सामने नज़र आ रहे हैं इसका रिलेशन हम एक बार लिख लेते हैं। इसका रिलेशन हमने क्या लिखा कि जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वही लिख लेते हैं। दैट इज़ AB इज इक्वल टू DE। और दूसरा हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, वो किया था हमने कि CB इज इक्वल टू EF। और ये दोनों चीज़ें जो है ये था हमारा बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इतना पोर्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये दोबारा यहाँ हमने लिख लिया। अब इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे। तो अभी पहले क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उससे देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DEF। तो अब ये जो ट्रायंगल है DEF जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक्टिविटी हम क्या करने वाले हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो राइट ट्रायंगल है उसके अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम यहाँ इसके राइट ट्रायंगल E है तो इसके अपोजिट में हम राइट एंगल E है तो इसके अपोजिट में आपका साइड है FD या DF। तो DF का स्क्वायर कर देते हैं और इसको जो है बाकी दो साइड जो बची हुई हैं उनके स्क्वायर के साथ सम कर देते हैं। तो बाकी दो साइड क्या है, DE स्क्वायर और प्लस EF स्क्वायर।
तो ये दो जो साइड है डी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर, ये बची हुई दो साइड है, तो इनका सम करके और हम जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसके इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी जो है वो ए बी के बराबर ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो यहाँ डी के लिए हम ए बी लिख देते हैं। ई एफ को हमने किसके बराबर कंस्ट्रक्ट किया है, सी बी के बराबर, तो यहाँ हम सी बी लिख देते हैं। सी बी नहीं, ऊपर हमने बी सी लिखा है तो यहाँ भी बी सी लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर। अब ठीक है, और ये तो डी एफ का स्क्वायर है ही। चलिए, तो हमारे पास दो रिलेशन हो गए। पहला रिलेशन क्या हुआ कि पहला रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी जो दूसरा रिलेशन निकाला डी एफ स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कर सकते हैं ऐसा? ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम रिजल्टेंट पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो लिखा है दोनों तरफ सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इक्वेशन 1 के लेफ़्ट साइड का जो है और इक्वेशन 2 के लेफ़्ट साइड का, ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर, हैंस कर देंगे, हैंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये हो गया इस रिलेशन से, दोनों रिलेशन से हमने ये रिजल्टेंट निकाला। ये इक्वेशन 1 और 2 जो है इसके हिसाब से हो गया। अब दोनों साइड में चूँकि एक ही साइड का ही स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं और दैट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे और लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, और इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बॉक्स में बना देते हैं कि ये रिजल्टेंट हम निकाल के लेके आए हैं। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमें दो रिलेशन तो पहले से पता है, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और इसको कैसे पता है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमें बाय कंस्ट्रक्शन पता है। अब तीसरा रिलेशन जो हमने यहाँ अचीव किया है, इसको लिख देते हैं, दैट इज़ ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम इस रिजल्टेंट पे पहुँचे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड जो है आपस में बराबर हो गई, और इसको लिख देते हैं प्रूव्ड एबव। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड एबव, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है अभी यहाँ पे। तो अब जो है इन तीनों स्टेटमेंट से हम क्या रिजल्टेंट निकालते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, ट्रिपल एस रूल। ठीक है, ट्रिपल एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे अब हम क्या रिजल्टेंट निकालें कि एंगल बी यहाँ जो है, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई। यहाँ क्या रीजन होगा इसका, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें समझने की जरूरत है। तो एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर हो गया, एंड एंगल ई इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कितना किया है, ये 90 डिग्री के बराबर बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एंगल ई 90 डिग्री के बराबर है। हैंस रिजल्टेंट क्या निकला कि एंगल बी इज आल्सो 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमको थ्योरम क्या प्रूव करना है, कन्वर्ज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि इन ए राइट ट्रायंगल
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे उसका उल्टा करना है हमें। यहाँ क्या करना है कि ये तीन चीज़ दी हुई है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में नेसेसरी नहीं है कोई राइट ट्रायंगल ही है, लेकिन हमें रिलेशन दिया हुआ है कि उसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल जो है 90 डिग्री होगा। यहाँ तक हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसके लिए करेंगे, इस रिजल्टेंट को पाने के लिए क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे DEF, यहाँ बना रखा हमने। आपको पता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड लाइन होता है, तो ट्रायंगल DEF हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि AB के लेंथ के बराबर DE बनाया हमने, CB के लेंथ के बराबर FE बनाया हमने, और एंगल E को हमने राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में, ये जो दो ट्रायंगल हैं इसमें क्या क्या हमने कंस्ट्रक्ट करने में रिजल्टेंट लिया है कि AB जो है DE के बराबर है, CB जो है EF के बराबर है, और एंगल E 90 डिग्री के बराबर है। तो अब इस ट्रायंगल में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसमें हमें क्लियरली पता है कि सिंस एंगल E इज़ 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू द एंगल राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो FD का स्क्वायर या DF का स्क्वायर जो है वो DE स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर के बराबर होगा, और यही रिजल्टेंट हम यहाँ लिख लिए हैं। DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये इक्वेशन 2 है, लेकिन 2 करने से पहले हम एक चीज़ और लिख लेते हैं कि हमने AB को DE के बराबर किया है, तो DE की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख लिया। और EF की जगह पे हमें क्या लिखना है, CB लिखना है, तो वो भी BC लिख लिया हमने, और ये दोनों का स्क्वायर लिख के, और DF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। तो अब इन दोनों को देखने से हम क्या पाते हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, तो इट इज़ नेसेसरली दैट लेफ्ट साइड आल्सो विल बी इक्वल। तो यहाँ हमने लिख लिया कि लेफ्ट साइड में यहाँ क्या है, AC स्क्वायर है, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, DF स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। और यहाँ हम लिख देते हैं रिमार्क्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम पाएंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर को अगर हटा देते हैं तो AC इज इक्वल टू DF एक हम रिलेशन पाते हैं। इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे कब, जब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो उस समय यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे किया है कि इन दोनों ट्रायंगल में AB DE के बराबर, BC EF के बराबर ये बाई कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है। AC और DF जो है ये प्रूव्ड है, हमने पहले से प्रूव कर लिया, तो ये जो है ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और उसका रीजन क्या होगा, दैट इज़ SSS रूल। ठीक है, ये ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब क्लास 9 में ये भी पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत केवल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इस एंगल की है, तो एंगल B को एंगल E के बराबर हमने लिखा और इसको लिख दिया बाई CPCT। अब हमें पता है कि एंगल E जो है कंस्ट्रक्शन हमने किया 90 डिग्री हमको पता है, तो इसका मतलब एंगल B भी चूँकि एंगल E के बराबर है तो इसलिए ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि जो बड़ी वाली साइड के सामने का एंगल है जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर है। दैट्स ऑल। थैंक यू डियर।